आज मेरा झाबुआ जिले का प्रवास था और ये प्रवास खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष को संगठन पर्व के तौर पर श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग इस बार मना रहे हैं और हमारा एक संकल्प है, हमारा संकल्प है कि इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर संगठन कार्य का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण, इसके आधार पर हम काम करेंगे। विस्तारक योजना हमारा एक बहुआयामी योजना, जो हर बूथ पर विस्तारक, हर बूथ को फिजिकल वेरिफिकेशन और उसका डिजिटलाइजेशन। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 20,000 कार्यकर्ता, जो एक हमारा ग्राम नगर केंद्र है, उस पर निकल करके हर बूथ पर 10 दिन का अभियान चला करके हम उस विस्तारक योजना के माध्यम से अपने बूथ सशक्तिकरण के अभियान में सक्षम बूथ बने। हमारा जो मंडल है वो मंडल हमारा स्वावलंबी मंडल बने और जिसको हम लोग शक्ति केंद्र हमारा कहते हैं, वो शक्ति केंद्र सक्रिय होकर के आगामी समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि देश के अंदर केवल चुनाव नहीं जीतना, चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन हर बूथ पर 50% मत भारतीय जनता पार्टी कैसे लाएगी, ये इसकी रचना खड़ी करना, उसका ये बूथ सक्षम होना, उसका सबसे बड़ा आधार है। मध्य प्रदेश के अंदर 40.8% एवरेज वोट भारतीय जनता पार्टी का है, लगभग 11% वोट शेयर बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी के साथ सबका विकास, सबके विश्वास जीतते हुए हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। आज मैं झाबुआ के अंदर हूं, ये हमारा जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमने आज संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का झाबुआ के अंदर कार्यालय का निर्माण, ये भी हमारा एक टारगेट है कि इस वर्ष हम भारतीय जनता पार्टी का झाबुआ का कार्यालय भी खड़ा करेंगे, क्योंकि आज के तकनीकी के युग में इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े संगठन होने के साथ झाबुआ जैसे जनजातीय जिले में, जहां कई ऐसी ताकतें जो देश विरोधी ताकतें समाज के अंदर काम करती हैं, वहां संगठन को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इस दिशा में हम सब कार्यकर्ता मिलकर के आज हमारे जो विस्तारक हैं मंडल के, हमारे मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे विधायक, सांसद, जो हमारी एक बड़ी टीम है झाबुआ भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ आज हमारा वार्तालाप हुआ है, हमारा डायलॉग हुआ है और मिलकर के हम सब लोग झाबुआ के भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ष एक संगठन पर्व के वर्ष पर सशक्त संगठन बनाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करेंगे। कौन है वो देश विरोधी ताकतें? देश विरोधी ताकतें आप भी जानते हैं कि कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल इस देश के अंदर आज से नहीं, हमेशा से फूट डालो राज्य करो के नीति नहीं, ये उनके जीन्स के अंदर है। देश के अंदर लगातार वामपंथियों को, नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को समर्थन करने का कौन करता है? दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कांग्रेस के नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, उनके सम्मान में जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं आप भी ये जानते हैं कि देश विरोधी ताकतें कौन है और कौन इनको समर्थन करता है। सर, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं करती बीजेपी सरकार, जब पंजाब सरकार षड्यंत्र में शामिल है? ऐसा क्या है? देखिए, 356 से लेकर हम इस देश के अंदर लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज उनकी लोकप्रियता कांग्रेस को पच नहीं रही। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तो मछली जैसे छटपटा रही है कि मोदी रहेंगे तो इस देश के अंदर हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जैसा बड़ा व्यक्तित्व, बड़े मन का व्यक्तित्व, जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, संपूर्ण जीवन लगा करके भारत के अंदर, जो आज भारत का मान सम्मान से लेकर के भारत का स्थान दुनिया के अंदर बनाए, दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार का भारत का नाम रोशन हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आज हमने गांधी जी के सामने बैठ करके मौन धारण करके 2 घंटे हमने प्रार्थना की है कि इनको सद्बुद्धि मिले ऐसे लोगों को। और माननीय राष्ट्रपति ने भी चिंता की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात के लिए चिंता कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में पूरे देश का जनमत क्या कहता है, देश के जनमत के आधार पर तय होगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, वो केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं,
दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उन पर जो आक्रमण करने का प्रयास किया है, ये अत्यंत घातक नहीं, इस देश की सुरक्षा के साथ खतरा है। लेकिन पूरे देश का जनमानस जो तय करेगा वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। सर, भाजपा के जिला अध्यक्ष पर लगातार यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर अभी तक महिला का आरोप है। देखिए मनुष्य जीवन में इस प्रकार के आरोप लगाने वाले लोग, इस प्रकार की चीजें करने वाले लोग, मैं कोई ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करता और न कभी कर सकते हैं, न भाजपा कभी कर सकती है। लेकिन ये तथाकथित तरीके से कई प्रकार की ऐसी चीजें भी लोग करने का प्रयास करते हैं कि जिससे लोग बदनाम कैसे हो सकते हैं, लोगों को फंसाया कैसे जा सकता है, ऐसी भी ताकतें, ऐसे भी लोग काम करने का प्रयास करते हैं। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता ऐसी सारी चीजों में बहुत गंभीरता के साथ अपने आप को, अपने व्यवहार से लेकर के स्वभाव में जो समाज चाहता है उसके अनुरूप है, अगर नहीं है तो बनने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बैकलॉग पदों की बात कही आपकी सरकार है, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हो पाई। नहीं, शुरुआत कर दी, हमने शुरुआत कर दी। और अभी 12 जनवरी को तो हम रोजगार मेले हर जिले के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। और जो बैकलॉग की बात हुई है, अपने जनजातीय क्षेत्र के अंदर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जो हमने जिस प्रकार से उसकी शुरुआत की है, उसमें बैकलॉग की भर्ती का काम मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया। सर, भाजपा सरकार और जो भाजपा संगठन है लगातार पत्रकारों की हितैषी मानी जाती है। स्थानीय स्तर पर यदि बात करें तो एस कुमार करके एक प्राचार्य प्रभारी है, लगातार पत्रकारों के अभद्र व्यवहार कर रहा है, वायरल हो रहा है, उसका वीडियो जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन जो नौकरशाही हावी होती दिखाई दे रही है, और भाजपा के नेता भी पत्रकारों के पक्ष में अभी तक नहीं है। सर, इसको किस तरह से देखिए, इस प्रकार का कोई भी सरकारी अधिकारी हो या कोई भी हो, इस प्रकार के अभद्रता करने का काम करता है, मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं। और मेरे पत्रकार मित्र जो इस भारत के चौथे स्तंभ हैं, उनको ताकत देना भी हमारा काम है। उनके मान सम्मान की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करती है और करेगी। अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे संज्ञान में आएगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हम भी इसका प्रयास करेंगे। सर, 600 करोड़ का आरोप लगा सांसद महोदय पर, पार्टी ने उस पर देखिए, सांसद जी एक ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है, और कोई सांसद जी पर आरोप नहीं लगाया वो, और मैं इसका क्लियरेंस नहीं दे रहा हूं। लेकिन जितना मैं समझ सकता हूं, सांसद जी ब्यूरोक्रेट थे, उस समय पूरी लोग काम कर रहे होंगे, उस समय क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सांसद जी पर आरोप नहीं है। उस समय जो उस सिस्टम में लोग होंगे, उसमें इस प्रकार की कोई घटना हुई है, कहा गया है अंडर सब जुडिशियस मैटर है, कोर्ट उस पर काम कर रहा है। जिन लोगों पर इस प्रकार के नाम जिसके अंतर्गत आए हैं, वो अपनी बात कहने का उनको अधिकार है, उसकी तारीखें लग रही हैं, तो अंडर सब जुडिशियस मैटर में हम कुछ कहें, मुझे लगता है ठीक नहीं। कोई आरोप तय नहीं हुए हैं, इस प्रकार की चीजें। जब ब्यूरोक्रेट थे, सांसद रहते उन्होंने कुछ नहीं किया है। उस समय जो क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं उस समय ऐसा उन्होंने किया है, लेकिन वो क्या हुआ होगा उसकी चीजें हैं, कोर्ट के अंदर हैं, कोर्ट इस पर तय करेगा। चलिए ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो केवल बहाना था, हम ये चाह रहे थे कि अभी भोपाल आए तो कम से कम आप बुलाओ तो। बिल्कुल, आप आओ।